न्यूज मनोज तिवारी ने अपने गाने में खेसारी लाल यादव को गिरा हुआ बताया। अच्छा, गढ़ा में शर्म आनी चाहिए आप सबको। शर्म आनी चाहिए? गड़ुआ हो बेकार तो नहीं। अरे शर्म क्यों आएगी भाई? उन्होंने कौन सा चड्डी खोल के गाया है कि शर्म आनी चाहिए? एक बात कहूं, लेवल का अंतरिक्ष में लग रही है। सही गाया है मनोज तिवारी ने। गढ़ा में कूदल खेसरिया। तो काल है, ठीक है। बहुत दिनों से बहुत ही अलग अलग टाइप की फरमाइश आ रही है। अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को एक बार फिर से टारगेट कर दिया, भैया उस पर वीडियो बनाओ। कोई कह रहा है मनोज तिवारी ने अपने होली वाले गाने में खेसारी लाल यादव को टारगेट करके गीत गाया है, इस पर वीडियो बनाओ। कोई कह रहा है कि पवन सिंह अंकुश राजा के शादी में 21 लड़कियों का शादी करवाने का वादा किया था। तो मैंने सोचा कि इन सारे मुद्दों पर अलग अलग वीडियो बना के आपका टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, एक ही वीडियो में सबको लपेट देते हैं, है ना? हाँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो राजा की शादी जब हुई तो भाई हमारे 11 को गरीब बेटी के बियाह करी बहन के, वो में 10 को और मिक्स कर दिया। अब देखो ये वीडियो कहाँ की है, मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। ये वीडियो उस टाइम की है जब पवन सिंह काराकाट से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय। तब पवन सिंह की चुनावी रैली में उनका चुनाव प्रचार करने के लिए अंकुश राजा आए हुए थे और वहीं पर अंकुश ने पवन सिंह से कहा था कि भैया कुछ दिन बाद हमारे बड़े भाई राजा की शादी है, उसमें हम लोगों ने 11 गरीब बेटियों की शादी का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वहाँ आप भी आइएगा उनको आशीर्वाद देने के लिए। आप और वादा करी कि वो 11 गरीब बेटी की जब शादी हुई तो आप सबको आशीर्वाद देने आएंगे। फिर वहां पर पवन सिंह जोश जोश में ये बोल गए कि इन 11 में 10 और मिक्स कर लीजिएगा, यानी कि 10 और जोड़ लीजिएगा, 21 बहन बेटियों की हम शादी करवाएंगे। तो भाई हमारे 11 को गरीब बेटी के बियाह करी बहन के, वो में 10 को और मिक्स कर दिया। क्लियर? तो अब जब चूंकि राजा की शादी हो चुकी है और उस शादी में पवन सिंह नहीं पहुंचे, अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने और एक्स्ट्रा जो 10 बहनों की शादी करवाने का उन्होंने जो वादा किया था, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब इस पर लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं कि चुनाव था, वोट पाने के लिए बक गए और आज भागे भागे फिर रहे हैं और राजा की शादी में पहुंचे ही नहीं। तो क्यों नहीं पहुंचे, क्या वजह रही होगी? तो देखो एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन अगर आप थोड़ी दूर दृष्टि से सोचेंगे कि क्या अगर पवन सिंह वहां पहुंच जाते तो क्या 11 की बजाय 21 जोड़ों की शादी वहां हो जाती? जवाब है नहीं, राइट? क्योंकि शादी ब्याह कोई 1 घंटे का खेल तो है ही नहीं। चलो ऑर्गेनाइज कर दिया, फटाक से एक लड़की पकड़ के लेके आओ, एक लड़का पकड़ के लेके आओ और मंडप में बैठा शादी करा दो, ऐसे तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है, पहले लड़का को लड़की को दिखाया जाएगा, लड़की को लड़का दिखाया जाएगा, बातचीत होगी, हाँ ना होगा, और ये सारे प्रोग्राम शादी से कई दिन पहले करने पड़ते हैं, सही है ना? तो क्या अंकुश राजा ने इसका इंतजाम नहीं किया कि जब पवन सिंह ने कहा है कि 10 जोड़े और ऐड कर लेना, तो अंकुश राजा ने क्यों ऐड नहीं किया? क्या उन्हें पवन सिंह पे भरोसा नहीं था कि पवन सिंह आएंगे या नहीं? क्या उन्होंने चुनाव के बाद, हाँ, पवन सिंह के काराकाट में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस मंच पर खड़े होकर के पवन सिंह ने कहा था कि 10 जोड़ा और ऐड कर लेना, क्या उसके बाद अंकुश राजा की फिर पवन सिंह से कभी बातचीत नहीं हुई? और अगर हुई तो क्या पवन सिंह ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं करवाने वाला हूं? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर अंकुश राजा ने 10 और जोड़े का इंतजाम क्यों नहीं किया शादी करवाने के लिए? और अगर अंकुश राजा ने 10 और जोड़े का इंतजाम कर लिया होता, उसके बाद अगर पवन सिंह वहां नहीं पहुंचते, अरे नहीं भाई, चुनावी मंच पर खड़े होकर के बकवास करना या जुमलेबाजी करना, ये तो हर पॉलिटिशियन का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि पवन सिंह भी नेता है तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरा भी है, मैं भी बकवास ठोक देता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप सबको। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पवन सिंह ने वहाँ वादा इस कंडीशन में किया था कि जब मैं जीत जाऊंगा तब। अगर हमारे पवन भैया को आप लोग विजयी बनाते हैं, पवन सिंह तो हार गए, उन्होंने वादा खिलाफी कैसे किया? अगर जीत जाते तो करवाते, नहीं जीते तो नहीं करवाए। तुम्हें शर्म है कुछ? इस मुद्दे पर मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि पवन सिंह ने वादा खिलाफी किया है, चाहे वो किसी काम में बिजी रहे हों, भूल गए हों, या फिर वो सब चुनावी जुमला रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, ये वादा खिलाफी है। ओके, हो गया मुद्दा क्लियर ना? अब चल दूसरा मुद्दा लगाओ।
गढ़ा में कूदल खेसरिया। वैसे इस लाइन को सुन करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाया जा रहा है। तो कितना नीचा दिखाया जा रहा है बात करेंगे इस मुद्दे पर। बट आपको क्या लगता है कि ये जो अमीर लोग हैं नौकरी पेशे वाले, ये अपनी नौकरी से अमीर हुए हैं? ना मुन्ना ना, सिर्फ जॉब के भरोसे तक कोई भी अमीर नहीं बन सकता। असल में इन लोगों ने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया भैया। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि स्टार्ट कहां से करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों इन्वेस्टिंग के लिए ये ऐप बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है ये आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखाता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप सिर्फ एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गेस वर्क के। यहाँ पर देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। यहाँ आप अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अब जिनको डर लगता है कि भैया कुछ ज्यादा नुकसान हो गया, तो इसका भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब कि जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी ज्यादा नुकसान न हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए लोगों ने फरवरी में सिर्फ एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह का 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आप भी कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। खेतवा में पावर दिखावे पवनवा, खेतवा में पावर दिखावे पवनवा। खेत में कौन सा पावर दिखाया जाता है भाई? हमें धरती खेत में कौन सा पावर दिखाया जाता है? अरे मकई का खेत होगा भाई साहब, चिल कौआ उड़ाते होंगे। अच्छा, तो सारा पावर वहाँ खर्च हो रहा है चिल कौआ उड़ाने में। खेत में खरिहानी में गढ़ा में कूदल खेसरिया। पवनवा खेत में पावर दिखा रहा है और खेसरिया गढ़ा में कूदा। गजब लाइन है भाई। गढ़ा में कूदल खेसरिया। खैर तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो क्या मनोज तिवारी ने अपने गाने में खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाया है? कई सारी बातें हो रही हैं इस पर, और इन बातों में सबसे ज्यादा बात ये कही जा रही है कि भाई ये एक होली का गाना है और सिर्फ मजाक के तौर पे बनाया गया है। और वैसे भी होली में तो कहा ही जाता है कि बुरा न मानो होली है, तो किसी को इससे बुरा नहीं लगना चाहिए। बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि ये होली का गाना नहीं, पॉलिटिकल गाना है, और पॉलिटिक्स को धर्म की चाशनी में लपेट के देना ये बीजेपी का पुराना धंधा है। उसी धंधे को मनोज तिवारी ने आगे बढ़ाया है। बंगाल जो हतवा भगवा के रंगवा। पूरा गाना आप सुनेंगे, इसमें सारी विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया गया है और सिर्फ बीजेपी को अच्छा बताया गया है। अगर ये होली का गीत होता तो सबको अच्छा बताया जाता, राइट भाई? भाईचारे का त्योहार है और त्योहार सबका होता है, किसी एक पार्टी का तो नहीं होता ना। तो त्योहार का सहारा लेकर के क्यों किसी को नीचा बताना, किसी को ऊपर बताना? तो ये कहना कि बुरा न मानो होली है, ये तो सिर्फ मजाक है, तो भाई ये आर्गुमेंट गलत है। इसकी बजाय आप ये कह सकते हैं कि मनोज तिवारी बीजेपी के हैं, बीजेपी से वो सांसद भी हैं, तो वो बीजेपी का ही प्रचार करेंगे। तो उस पॉलिटिकल दृष्टि से अगर आप देखें तो कोई बुराई नहीं है इसमें। कोई भी पार्टी अपनी ही पार्टी को सर्वश्रेष्ठ बताती है ना? तो ये बात सच है कि मनोज तिवारी ने जो लाइन गाई है वो कोई गलत लाइन नहीं है, लेकिन इसको आप त्योहार की दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ना देखें, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें। और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इसमें कोई गलत बात नहीं है अपनी अपोजिट पार्टी को टारगेट करना, ठीक है? साजिश के रंगवा फेंके रहुलवा। उम्मीद है ये मुद्दा भी क्लियर हो गया। ओके, लेकिन हाँ रुको, एक चीज अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये पवन सिंह खेतवा में कौन सा पावर दिखाते हैं। आपको पता है तो कमेंट में लिखना। शर्म आनी चाहिए आप सबको। हाँ बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। बताओ 4 दिन का आए हुए लौंडे का गाना चांद पे बज रहा है और ये लोग बरसों से जमीन पे पिछवाड़ा घिस रहे हैं। लंट कहीं कि आप लोगों से बाद में आया और आज खेसारी का गाना चांद पे बज रहा है। वैसे न्यूज कंफर्म है ना कि गाना चांद पे बज रहा है? आज एक लड़का छोटा सा भैंस पे चढ़ने वाला आदमी मंगल ग्रह पर अपने गाने को बजवा रहा है। मंगल? अरे अभी तो कह रहे थे चांद पे बज रहा, मंगल पे बजने लगा। लगता है ये पागल हो गया। हाँ नहीं बताओ, पवन सिंह ने कहा था कि उनका गाना अंतरिक्ष में बाजी, उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। लेकिन अंतरिक्ष छोड़ के इनका गाना सब जगह बज रहा है। चांद पे बज रहा है, मंगल पे बज रहा है, बस अंतरिक्ष में नहीं बज रहा है।
अरे चांद मंगल और अंतरिक्ष में फर्क होता है लंठ कहीं के। खैर तो देखो, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह तो अब शांत हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले पवन सिंह आज तक के मंच पर गए थे और वहां पर खेसारी लाल यादव के बारे में जब उनसे सवाल किया गया पवन सिंह से, तो उन्होंने उनके बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया था। शुभकामनाएं, खुश रहें, मस्त रहें। तो पवन सिंह जब आप इनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो ये फिर भी क्यों खोदे जा रहे हैं पवन सिंह को? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो जिनके भी मन में ये सवाल है, जिनका भी ऐसा सोचना है कि पवन सिंह शांत हो गए और खेसारी लाल खोदे जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? पवन सिंह को खेसारी लाल यादव से क्या प्रॉब्लम है आखिर? यही ना कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के फैमिली पर टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह ने खुद कहा है कि कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, बस मंच पे आके माइक में फैमिली को टारगेट मत करो, फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलो। यही कहा था ना पवन सिंह ने। भाइयों में झगड़ा हो जाए, वार्तालाप हो जाए, बहस हो जाए, बट एक चीज का रिक्वेस्ट है कि फैमिली मैटर को समाज में ना बस। तो अब तो खेसारी लाल यादव सुधर गए हैं। पिछले कई बार से वो पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं लेकिन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह की फैमिली के बारे में किए गए सवाल का जवाब तक नहीं दे रहे हैं भाई साहब। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे, ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। अब का दिक्कत है भाई? पवन सिंह ने खुद ही कहा है कि कुछ भी बोलो, आप बोल रहे हैं, दिक्कत का है बताओ? है कोई समस्या? और वैसे भी खेसारी लाल यादव ने टारगेट किया ही क्या है भाई? वो अपने गाने के बारे में बोल रहे हैं, हमारा गाना चांद पे बज रहा है, हमारा गाना मंगल ग्रह पे बज रहा है, 2 पैग मारोगे तो सुनाई देगा। अब वो सिंगर है, वो अपने गाने कहीं भी बजवाए, ब्लूटूथ पे बजवाए। हाँ, वैसे मारने वाली बात थोड़ा सा डायरेक्ट पवन सिंह को ही कनेक्ट करता है ना। अच्छा बात नहीं है। देखो, सीरियस बात करें कि खेसारी लाल यादव अब क्यों पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं जबकि पवन सिंह खामोश हो गए हैं। तो देखो, ऐसा है ना कि ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ये आजीवन चलता रहेगा जब तक खेसारी लाल यादव और पवन सिंह गीत गाते रहेंगे। तुम्हें लगता है कि पवन सिंह नहीं अब टारगेट करेंगे तो गलत लगता है तुम्हें। पवन सिंह भी आएंगे, जिस दिन 2 पैग चढ़ाएंगे वो आएंगे स्टेज पर और बोलेंगे जरूर। हाँ, यही है कि पवन सिंह एक बार करेंगे तो खेसारी लाल 10 बार करेंगे, लेकिन करेंगे ही करेंगे। वजह क्या है, क्यों ये लोग टारगेट करेंगे एक दूसरे को और क्यों कर रहे हैं, तो कई सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ भैया। बार बार एक ही बात क्या रिपीट करें, फिर भी मोटी मोटा बता ही देता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, इनकम बंद है, गानों के यल लगे पड़े हैं। आपको पता ही है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, किसी का भी गाना नहीं चल रहा है। हाँ, एक आध दिन में 1 मिलियन व्यूज आ जा रहे हैं, कोई सिंगल इक्का दुक्का गाने पर 2-4 मिलियन भी व्यूज आ जा रहे हैं। आपको लगता है कि इसको गाना चलना कहते हैं तो भाई लग ही जाए। इंटरनेशनल स्टार हैं ये लोग, इंटरनेशनल स्टार का गाना एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आ रहा है। तो कुल मिला के गाने भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा है, स्टेज प्रोग्राम। उसे तो बचा के रखना पड़ेगा। और न्यूज चैनलों पर भले ही पवन सिंह ना टारगेट कर रहे हो खेसारी लाल यादव को, लेकिन जब वो स्टेज पे आएंगे जरूर करेंगे। खेसारी लाल यादव तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव के रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं दिन पर दिन। फिल्म गया, एल्बम जा रहा है, पॉलिटिकल करियर में भी अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन्हें चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ इस तरह के ऊटपटांग हरकतें करनी ही पड़ेंगी। वहीं पर पवन सिंह की बात करें तो पॉलिटिक्स में उनके लिए अभी बड़ा मैदान है। ये बड़े मैदान का गेट उनके लिए तभी खोला जाएगा जब वो कहीं से चुनाव जीत कर आएंगे। जीत गए तो कैरियर बहुत लंबा चलेगा, और अगर हार गए वो भी खेसारी लाल यादव की ही लाइन में खड़े हुए नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्में बंद हो रही हैं, गाने नहीं चल रहे हैं, पॉलिटिक्स की राहों में अंधेरा ही अंधेरा है। वो सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए, खेसारी और पवन के लिए। और भी तो भोजपुरी में सिंगर हैं, बहुत सारे और भी एक्टर हैं, वो तो नहीं लड़ रहे। क्या उनका कैरियर अंधेरे में नहीं है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं है तो बताता हूँ। कोई भी सिंगर जब इंडस्ट्री में पहली बार आया, गीत गौने किया, फिल्म बनाया, बहुत तेजी से उसके अच्छे दिन आए, खूब पैसा कमाया, गाने हुमच के चल रहे हैं, फिल्में हुमच के चल रही हैं, नोट दनादन आ रहा है। और जब नोट दनादन आता है तो खर्चे भनाभन बढ़ते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बच्चों का बड़े स्कूलों में एडमिशन। लेकिन जब कैरियर के एल लगने शुरू होते हैं, काम आने में रुकावट आने लगती है, तो इनकम में कमी होने लगती है, बट जो खर्चा है वो कम नहीं होता। फिर मछली छटपटाने लगती है। यहाँ पर पवन और खेसारी के
खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये लोग एक दूसरे के कंपटीशन में इतने अंधे हो गए हैं, इन लोगों ने अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। वहीं पर इंडस्ट्री में आप दूसरे किसी सुपरस्टार को देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे हम नीलकमल को ले लेते हैं। गाना वो भी गाते हैं, उनका भी गाना बढ़िया चलता है। खेसारी और पवन से 1 इंच भी पीछे नहीं है बंदा, राइट। लेकिन उसके खर्चे क्या है उसका खर्चा इन लोगों के बराबर। दिखाता है वो कोई बड़ी गाड़ी सामने आ रहा, भैया काही लैंड रोवर ले लिया। तभी मेरा मत आप करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लैंड रोवर हमारे पास तो काही बड़का बंगला है, कभी ऐसा नीलकमल दिखावा करता है नहीं। उसके खर्चे उसके कमाई के अंडर में आते हैं, उसको चिंता नहीं है। सेम ऐसे ही और भी कई सारे कलाकार हैं, यश कुमार है, अरविंद अकेला कल्लू है, रितेश पांडे हैं। ये लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी कमाई के अंडर में ही आते हैं। हाँ, पवन खेसारी की भी कमाई में उनके खर्चे अंडर में आते हैं, लेकिन फिर भी इनके खर्चे परसेंटेज में ज्यादा हैं। नीलकमल, कल्लू, रितेश पांडे, समर सिंह, इन लोगों के कंपटीशन में इन पवन खेसारी के परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो इनकी छटपटाहट सारी जिंदगी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि पवन सिंह के लिए अगर पॉलिटिक्स का बड़ा मैदान का गेट अगर खुल गया और पवन सिंह जीत गए, तो इसमें सिर्फ पवन सिंह का ही फायदा नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव का भी बड़ा फायदा होगा। और बड़ा फायदा ये होगा कि पवन सिंह अगर जीत जाते हैं, वो लोकसभा में चले जाते हैं या राज्यसभा चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके कंटेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, गीत कम आने लगेंगे, फिल्में कम बनने लगेंगी पवन सिंह की। और पवन सिंह का वो सारा प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा? खेसारी लाल यादव के पास, क्योंकि पूरी भोजपुरी में पवन सिंह के टक्कर का खेसारी लाल ही है। पवन सिंह जो छोड़ेंगे वो कहाँ जाएगा? तो पवन सिंह के जीत जाने से फायदा दोनों को होगा। और एक बात और कि अगर पवन सिंह लोकसभा या राज्यसभा चले भी जाते हैं, तो भी खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह का ये जो झगड़ा है ये खत्म नहीं होगा, तो भी चलता रहेगा। लिख के रख लो, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, हाँ मैसेज करो। और हाँ, एक बात और याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया हुआ है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।